11 चौके मार गया वो लड़का। इट्स डन, हो गया है जी। डे 2 इज ओवर एंड यहाँ पे 266 पे डे एंड हुआ है भैया। अगर आप बात करेंगे Not out. अब्दुल्ला शफीक 107 रन बना के भाई और सेंचुरी पूरी करी। बाबर आजम भैया 100 की जर्नी भी है, सेंचुरी भी है, 4 साल बाद 100 मारने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे आज का दिन, आज की गेम भाई पूरी तरह से पाकिस्तान के नाम रही है। और अगर आप बात करेंगे, अब आपकी ट्रेल कुछ ज्यादा खास बची है नहीं, क्योंकि 344 रन तो थे भाई। 266 इन्होंने बना दिए 2 सेशन के अंदर, विच इज बहुत ज्यादा भाई। उन्होंने एग्रेसिव खेला है एंड ये पार्टनरशिप भाई, मैंने पाकिस्तान की बैटिंग पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी तो नहीं देखी है। तो उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग करी है और पाकिस्तान अब तो एक्चुअली बहुत अहेड हो गया इस गेम के अंदर और इनको ये टेस्ट मैच अब जीतना चाहिए। यहाँ से अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है ना तो अपनी गलती से ही हारेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे पाकिस्तान ये गेम जीत चुका है भाई, उनको जीतना चाहिए। बाबर आजम की कल 100 भी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग में वेस्ट इंडीज के दम लग रहा है नहीं खास। कल ग्रीज हो जाएगा, क्या कर लेगा। सो आई गेस डन एंड डस्टेड पाकिस्तान। चाहे कुछ भी हो, आपको बोलना पड़ेगा इस इनिंग के बेसिस पे बाबर आजम इज बैक, नॉट ओनली एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ कैप्टन। जिस तरीके से कप्तानी करी है, जिस तरीके से लड़कों को बोला है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, डर के नहीं खेलना। पहला मैच हारने के बाद हमें पता क्या लग रहा था कि अगर यहाँ पे 350 मार दिया वेस्ट इंडीज ने तो पाकिस्तान से तो बल्ला भी नहीं उठेगा, ऐसा घबरा जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, 150 रन पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम तो बैठे हुए थे देखने के लिए कि सर्वनाश होएगा, डिस्ट्रक्शन होगा पाकिस्तान का। हर प्लेयर ने आके मारना शुरू कर दिया। पहले अजान ने मारा, 11 चौके मार गया वो लड़का, 55 रन। किसने कॉन्फिडेंस दिया? कप्तान ने दिया ना, क्लैरिटी। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम एक्सप्रेस करो अपने आप को, खेलो तेज, आउट होगा कोई टेंशन नहीं है। बट इस पिच के ऊपर, फ्लैट ट्रैक के ऊपर हमें प्रेशर वेस्ट इंडीज पर डालना है। उन्हें लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, हमें ये दिखाना है कि नहीं हम जीतने के लिए आ रहे हैं, हम 1-1 करेंगे सीरीज। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में 1-1 करा था, हम भी करेंगे। पहले आजाद ने मारा, फिर अब्दुल्ला शफीक का तो कहना ही क्या, वो जैसे अजान के साथ भी खेल रहा था, उसने वॉरिकन को सेटल ही नहीं होने दिया शुरू में। निकल के 2 लगातार छक्के मार दिए 2 ओवर में। 93 मीटर का छक्का मार रहा है, एक कवर्स के ऊपर से छक्का मार दिया खड़े खड़े, खत्म करके रख दिया, राइट। फिर सबसे इंप्रेसिव जब आया बाबर आजम, उसने तो ऐसे चौके मारे कि वेस्ट इंडीज को पता चल गया कि भाई ये तो आउट नहीं हो रहे अब। उसने, आप ये सोच लीजिए कि बाबर आजम 30 रन पे था तो 6 तो उसमें चौके थे, 24 रन तो चौकों से थे। मारता रहा पेसर्स को चौके, पेसर्स खत्म कर दिए और वेस्ट इंडीज ना डिफेंसिव अप्रोच पे आ गया। वेस्ट इंडीज को समझ में आ गई कि उनको लगने लग गया यार बाबर के सामने पेसर डालेंगे तो बाबर तो चौके पे चौके मार रहा है, तो स्पिनर लगा लो। वॉरिकन बॉलिंग करता रहा 30 ओवर कर गया और पाकिस्तान वहां से मारता गया। स्पेशली मैं बताऊंगा बाबर आजम ने जिस तरीके से कप्तानी करी और लेड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब अगर आप दोनों की पार्टनरशिप देखोगे, बाबर की और अब्दुल्ला शफीक की, तो इक्वली रन बनाए है ना। तो बड़ा जबरदस्त उसने वहां पे बैटिंग करी है अपना बाबर आजम ने। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतने टाइम के बाद, मेरे ख्याल 2019 के बाद हम देख रहे हैं बाबर आजम को इतना कंफर्टेबल, इतना कॉन्फिडेंट, इतना क्लैरिटी के साथ खेलते हुए और पूरा कंट्रोल करते हुए गेम को। ऑपोजिशन को चांस भी नहीं दिया बाबर आजम ने, ठीक है। और अब्दुल्ला शफीक को भी खिलाया, बल्कि उसके 100 पे और ज्यादा खुश हो रहा था बाबर। उसने तो 100 बड़ा शानदार मारा। और अगर ये बाबर का 100 होता है तो 4 साल के बाद बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट के अंदर 100 मारेगा। इतनी बड़ी बात है ये, सही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वाकई ही कमबैक हुआ है बाबर आजम का, द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ये कोई पाकिस्तान की पिच पे नहीं खेल रहे आप, है ना। अगर आप बोलते हैं वेस्ट इंडीज के सामने मारा, तो भाई वेस्ट इंडीज से पहला मैच हार के आ रही है पाकिस्तान। पिछले मैच के सेकंड इनिंग में भी बाबर आजम नॉट आउट गया था, अभी भी नॉट आउट खेल रहा है। बट यस, मैच इज नॉट डन येट। अभी भी वेस्ट इंडीज की कुछ लीड बची हुई है, पहले पाकिस्तान को वो काटनी पड़ेगी। आज सेकंड डे डन एंड डस्टेड है, कल थर्ड डे हो गया, फिर पाकिस्तान को लीड चढ़ानी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 266 फॉर 2 है पाकिस्तान। ये तो बॉलिंग हो गई, पाकिस्तान की बैटिंग दिखा दीजिएगा और सारे बॉलर पिटे हैं यार। इंटरेस्टिंग पता क्या है, बाहर रोज 6 ओवर में 34 रन, सील्स 9 पे 35 है, वॉरिकन 24 ओवर करा गया यार। शबार जोसेफ 10 ओवर 58, 6 से पिट रहा है, 6 की इकॉनमी ऑलमोस्ट सबने मारा। रॉस्टन चेस कप्तान 7 ओवर में 22 रन है, विकेट कोई नहीं मिली। हॉज भाई साहब 10 ओवर में 41 रन, पहली विकेट गिर गई 34 पे, दूसरी विकेट गिरी 98 पे, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी। तो आप ये लगा लेना कि 168 रन की तो पार्टनरशिप हो चुकी है। 168 की पार्टनरशिप हुई है अब्दुल्ला शफीक और इसमें आपके बाबर आजम के अंदर। और अभी तो बैटिंग पड़ी हुई है आगे, अभी आपके लिए सलमान आगा, रिजवान वगैरह पड़े हुए। तो यहां से अगर 100 रन 150 रन की लीड लेती है पाकिस्तान, अभी कितने की लीड बची है? 78 की लीड खत्म है तो खत्म है। तो अगर 100-150 की लीड लेके जाता है पाकिस्तान, तीसरा दिन खेलता है, फिर वेस्ट इंडीज को बोलता है चौथे दिन में बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। एंड अगेन आई विल गिव ऑल द क्रेडिट, ऑफ कोर्स ऑल द बॉयज हैव प्लेड वेल,
right from Azad to Abdullah Shafiq, but the real